सो डियर गैंगस्टर्स, मेरा आपको मैसेज है कि तनु वेड्स मनु 3 एंड क्वीन 2 कब आएगी, ये मेरा भी सवाल है। उससे करके मेरे जो शत्रु हैं वो मुझे लगता है अच्छे से सबक सीख नहीं पाते हैं। मैं छोटी थी तो मेरे आसपास काफ़ी नेगेटिविटी थी, मैं घर छोड़ के आ गई थी, ये सब तो उस इंसान के पीछे मतलब उनसे वो बदला लेकर ही रहती थी और उनका जीना मुश्किल कर देती थी जब तक वो इंसान पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। साथ साथ चलते रहते हैं वो लोग भी, कहीं टहलने को नहीं मिलता, तो कई बार घुटन सा लगता है। लाइफ से एक लेसन जो आपको मिला है वो क्या होगा? जो आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है ना, वो कल अनइम्पॉर्टेंट होगा। तो जो कल बहुत इम्पोर्टेंट। हेलो मैम, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू। कैसे हो आप? वेरी गुड, थैंक यू। बहुत ही जल्द अभी फिल्म आने वाली है। ट्रेलर को तो इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी जी जी। करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है? बस अब इतना इंतज़ार हो गया है और इतनी ज़्यादा फिल्म में जो है वो अड़चने आई है, विवाद हुआ है, तो लगता है बस अब आ जाए और तब मन को शांति मिलेगी। बट मैम, आप वैसे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो कि नहीं इतना फिल्म के अराउंड? नहीं, मैं ओवर थिंकिंग, आई एम नॉट ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ पर्सन। आपने जो कैरेक्टर प्ले किया है, अगर आपको उसकी एक क्वालिटी आपको रियल लाइफ में आपको कोई यूज़ करनी है तो कौन सी करोगे आप? कि उनमें एक खुंदक थी, एक खुंदक में वो जो इंसान उनको वायलेट करता था या खुंदक में था, वो ना उस इंसान के पीछे मतलब उनसे वो बदला लेकर ही रहती थी और उनका जीना मुश्किल कर देती थी जब तक वो इंसान पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। मेरी जो आदत है, मैं अक्सर क्या करती हूँ, दो बातें बोल के आगे बढ़ती हूँ। हाँ। और मैं मन में कभी कुछ रखती नहीं। उससे करके मेरे जो शत्रु हैं वो मुझे लगता है अच्छे से सबक सीख नहीं पाते हैं। मैंने बिल्कुल मुझे मिसेस गांधी की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती थी कि वो ना एक खुंदक ले लेती थी तो फिर वो मरते दम तक ले, मैं आज दोस्त हैं कल दुश्मन, फिर से दोस्त बनना है बन जाओ, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अप्लाई किया नहीं अभी तक रियल लाइफ में वो क्वालिटी। होता ही नहीं मुझसे अप्लाई। मैं 2 मिनट से ज़्यादा ना, मुझे 2 मिनट तो बहुत बोल दिए, 10 सेकेंड ज़्यादा ना मेरा गुस्सा रहता है, ना मेरे नाराज़ रहता है, ना मेरा तनाव रहता है। मुझे फटाफट ठीक होना होता है, उसके लिए मैं जिससे लड़ाई हुई तब मैं उसको भी कह देती हूँ चलो अभी भूल जाओ सब कुछ, अभी सब चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो गया। बट आप वैसे ही हो पहले से ही, हाँ, बचपन से? पहले से वैसे ही हंसना खेलना कुछ ना कुछ, ये सब इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट आप कौन सी एक चीज़ मिस करते हो बहुत ज़्यादा जो आप अभी नहीं कर पाते? बचपन की यादें हैं कि मैं मतलब टहलना बहुत रहता था। मैं छोटी थी तो हमारे खेत वेत बहुत होते थे, सरसों के खेत होते थे, फिर उसके बाद में अलग मक्की के हो जाते थे, तो खेतों में मैं बहुत घूमती रहती थी। तो इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा भी कहते थे कि छोटी सी कहाँ खेतों में घूमती रहती है, जैसे अपनी धुंध पड़ी हो, बर्फ़, जैसे हमारे नीचे तो बर्फ़ होती नहीं है ज़्यादा, धुंध होती है तो बारिश हो, तो ये ना ये सीनिक नज़ारे उठाने का मुझे बहुत आनंद आता था बचपन से। अब ये हो गया है कि कहीं जाएं तो लोग घेर लेते हैं, खुद भी इतना सिक्योरिटी साथ में रहता है, साथ साथ चलते रहते हैं वो लोग भी, कहीं टहलने को नहीं मिलता, तो कई बार घुटन सा लगता है। बट मैम, आपने तो ये तो बता दिया कि आपने अपने कैरेक्टर से क्या सीखा। बट अगर मैं आपको पूछूं लाइफ से एक लेसन जो आपको मिला है वो क्या होगा? जो आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है ना, वो कल अनइम्पॉर्टेंट होगा। तो जो कल बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा परसों अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो हर चीज़ जो है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे कोई लोग हों आपकी ज़िंदगी में, चाहे काम हो, तो आपको कई बार लगता है कि ये डू और डाई जैसा सिचुएशन है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। तो थोड़ा ज़िंदगी में मुझे लगता है थोड़ा चिल भी रहना चाहिए। ये मैंने ज़िंदगी से सीखा कि उसको बहुत गंभीरता से लेकर भी कैसे गंभीर नहीं रहना है, जो भगवत गीता में बताया जाता है ना। तो उससे अटैच होकर भी, जैसे आप लोटस में कैसे बूंद रहता है ना, वो उस पर रहता भी है पर उस पर रहता भी नहीं है, वो अलग भी है। तो आई थिंक वो एक बैलेंस्ड क्वालिटी रहनी चाहिए। मतलब वही है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। तो इतना स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस इज़ नॉट द राइट वे, बट ये एक पर्सपेक्टिव रखो, क्योंकि स्ट्रेस तो मतलब काम तो करना ही पड़ेगा आपको ना। डिस्पैशनेट होने का इसका मतलब ये नहीं कि डिस्पैशनेट हो जाओ, लेकिन ये पर्सपेक्टिव रखो कि आज ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है और कल यही मेरे लिए अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन मिला, आप ट्रैवल करो बैक इन टाइम में कोई भी टाइम पे, तो आप खुद को एक क्या एडवाइस देना चाहोगे? यंग कंगना को क्या एडवाइस दोगे आप? कंगना को मैं यही एडवाइस दूंगी कि जब मैं छोटी थी तो मेरे आसपास काफ़ी नेगेटिविटी थी, एज इन लाइक जब मैं फिल्मों में भी आई और प्रेशर बहुत था, क्योंकि मैं घर छोड़ के आ गई थी, ये सब तो बहुत टेंशन मैं लेती थी उस टाइम पे कि मेरा क्या होगा, मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ। अब ये चीज़ लोगों को पता नहीं थी लेकिन मुझे पता थी, या मेरे जो विचार हैं वो इतने इतने अच्छे हैं और मैं इतना कुछ कर सकती हूँ,
तो क्या कभी ये बाहर आएगा दुनिया में कि मैं इसके साथ में मतलब मर जाऊंगी, या कभी मतलब हम्म। इट विल डाई विद मी, जैसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं ना एक्सप्रेशन, या विल इट डाई विद मी। तो मुझे ये बहुत चिंता होती थी। तो मैं अपनी यंगर सेल्फ को यही कहना चाहूँगी कि हर वक्त का हर चीज़ का एक वक्त होगा। तो पेशेंस मैं सिखाऊंगी अपने आप को, और संयम जो है वो मेरे लिए पेशेंस बहुत मुश्किल है, तो वो मेरे को सीखना चाहिए। या बट मैम आपने डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया, खुद एक्ट भी किया, और आपके फैन क्लब्स का भी यही सवाल था कि आपने इतनी मल्टीटास्किंग की ऐसे, और बहुत डिफिकल्ट है मल्टीटास्किंग करना। डिफ़िकल्ट तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने की। हॉलीवुड में बहुत सारे लोग जो है ये मल्टीटास्किंग करते हैं। एंड एज लॉन्ग एज यू प्रिपेयर, एज लॉन्ग एज ये आपकी कॉलिंग है, आपको लगता है कि आपको ये करना है, तब आप करिए इसको। और एक चीज़ जो आप इस फिल्म के बारे में, कोई भी प्रोसेस के बारे में, जो आपके साथ हमेशा रहेगी। बहुत अच्छे अच्छे सीन्स निकल के आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर सीन। तो मैंने वो किया, मैंने वो अचीव किया, ये मेरे लिए हमेशा एक यादगार रहेगी। एंड आपके हिसाब से अभी सोशल मीडिया जो इतना राइज पे है, क्या उसकी वजह से भी फिल्म मेकिंग पे भी बहुत इफेक्ट हुआ है अभी? हाँ, डेफिनेटली लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। हम्म। लोग एक एक 10-10 सेकंड के रील भी आधे ही देखते हैं, तो उनका अटेंशन स्पैन कम हुआ है, उनमें बहुत फिजिटी हो गए हैं। स्क्रीन टाइम जो है अलग अलग जगहों पे, जैसे गेम्स हो गया, ये सब भी डिवाइड हो गया है। तो नेचुरली वो फिल्म मेकिंग पे तो वो हैम्पर करता ही है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपके बहुत सारे फैंस का सवाल है आपके लिए, और बहुत लोगों ने पहले तो सवाल ये पूछा है आपको कि आप एक मैसेज दे दो आपके इंस्टाग्राम के फैन क्लब्स को, जो गैंगस्टर्स है, बहुत सारी पेजेस है, अच्छा अच्छा। तो आपको एक मैसेज देना है उनको। सो डियर गैंगस्टर्स, मेरा आपको मैसेज है कि आप जो है मेरी फिल्म इमरजेंसी देखें, और आप जो कर रहे हैं, जितना काम आप फ़ैन क्लब्स के लिए करते हैं, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई होप आप फिल्म भी इंजॉय करें, और आपका जो फीडबैक रहेगा प्लीज़ गिव इट टू मी, आई वुड रियली अप्रिशिएट। अभी मैं नाम लेके उनके सवाल पूछूंगा आपको, ठीक है? इनका नाम है क्वीन कंगना, इंस्टाग्राम पे अकाउंट नेम है। विल शी कंटिन्यू आफ्टर इमरजेंसी मूवी और विल शी लीव इट? नहीं, मैं आई विल कंटिन्यू। मेरी एक और भी फिल्म की शूटिंग अभी शुरू हो रही है, जैन से ही शुरू है। सो आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू माई वर्क एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो। नेक्स्ट जो सवाल है वो मेरा भी सवाल है, ओके? ये पेज का नाम है कंगना अंडरस्कोर काइट। तनु वेड्स मनु 3 एंड क्वीन 2 कब आएगी, ये मेरा भी सवाल है। होपफुली सून, क्योंकि उन स्क्रिप्ट्स पे दोनों पे ही काम चल रहा है। क्वीन 2 की तो मैंने एक पूरी लाइन भी सुन ली है, वन लाइनर भी सुना Okay. हुआ है। हाँ, आई क्वाइट लाइक्ड इट, सो होपफुली सून स्टार्ट। मतलब दोनों कन्फर्म्ड है कि आएंगे? यस यस यस। ओके, ये जान के मुझे भी बहुत खुशी हुई है। ओके, नेक्स्ट है, तो ये अलग एक्टर के फैन क्लब का है जो मुझे मैसेज आया है, दीपिका पदुकोण डॉट हार्ट। आप और दीपिका एक साथ एक फिल्म में प्लीज़ कंगना जी, ये उनका रिक्वेस्ट। डेफिनेटली। एंड मुझे तो अच्छा लगेगा अगर हम लोग फिर से कुछ प्रियंका के साथ भी मैंने फैशन में काम किया था, और फिर हमने क्रिस में भी काम किया, तो एक और मौका मिलेगा मुझे, तो आई वुड लव टू। क्वीन कंगना लव, कैफे ऑफ हिमाचल कब कंप्लीट होगा? कंप्लीशन के ही कगार पे है वो, और होपफुली आई विल बी एबल टू लॉन्च इट इन फेब 14th को। तो हम लोग कुछ कॉन्टेस्ट करेंगे, और कुछ गेस्ट को भी वहाँ पे, हम लोग कुछ लकी विनर्स को भी वहाँ पे होस्ट करेंगे। आपके फैन क्लब्स बहुत खुश होने वाले इंटरव्यू देख के। खुशी नाम है इनका। कंगना जी का फेवरेट फूड? मुझे खाना बहुत पसंद है, और मुझे लोकल खाना बहुत पसंद है। अगर मैं बंगाल जाऊँ तो वहाँ का लोकल खाना, साउथ इंडिया जाऊँ तो वहाँ का लोकल खाना, पंजाब का लोकल खाना, हिमाचल का लोकल खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा जो हिमाचल का कैफ़े है उसमें भी एक लोकल खाने का भी व्यवस्था है। बट मैम आपके लिए टॉप डिश कौन सी है अभी करंट, जो आप कभी भी खा सकते हो, कितनी बार भी? मुझे वैसे तो मेरा खिचड़ी एक्चुअली सबको अच्छी है, पालक खिचड़ी आजकल मेरा फेवरेट बना हुआ है। और इमरजेंसी के टाइम जब ये शूटिंग चल रही थी, तो ऐसी कौन सी डिश है जो आपने सेट पे खाई है बहुत बार? और जब इमरजेंसी में तो आई यूज टू ईट 6 to 7 टाइम्स, क्योंकि मैं इतना काम कर रही थी, तो मैं बहुत खाना खा रही थी उस टाइम पे। आई रिमेम्बर उस टाइम पे मेरा गो टू कंफर्ट फूड था चिली गार्लिक नूडल। चिली गार्लिक नूडल्स, हाँ। मेरा शेफ राना, ही इज़ इन USA राइट नाउ, ही इज़ हाँ। मैसेजिंग मी, वंडरफुल शेफ। तो मुझे जब भी ऐसे राना ब्रिंग चिली गार्लिक नूडल, आई एम हैविंग काइंड ऑफ अ मेल्ट डाउन, तो चिली गार्लिक नूडल मस्त बनाता था वो, एंड आई एंजॉयड इट अ लॉट। मुझे भी भूख लग रही है अभी। ओके, नेक्स्ट इनका नाम है वैभव अंडरस्कोर सलोनिया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आफ्टर इमरजेंसी आप? लाइट करके है एक फिल्म, इट्स अ थ्रिलर। ओके ओके। अब माधवन जी के साथ है ये। हाँ जी हाँ जी। जब मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ
तो मुझे हर इंटरव्यू से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है कि हाँ ये सवाल मुझे ऐसा पूछना चाहिए था। पर जब आपने फ़िल्म की है इतनी बड़ी फ़िल्म, तो ऐसी कुछ चीज़ जो आप हमेशा आपके साथ रखोगे, जो आप आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे यूज़ करोगे? आई थिंक इस चीज़ बाकी तो खैर सब ठीक था, बट ये फंड्स को लेके मेरे साथ बहुत आगे पीछे हुआ, क्योंकि कुछ मेरा पेपर वर्क भी ठीक नहीं था और कुछ तो उसके करके मुझे काफ़ी लोग बैकआउट हुए। नेक्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क करना चाहिए ताकि बैकिंग आउट का इस तरह का कोई इशू ना हो। थोड़े साल पहले, बहुत साल पहले एक फ़िल्म आई थी नायक, जिसमें अनिल कपूर सर और उसमें वो एक दिन के सीएम बने थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सीएम ही था। अगर आप एक दिन के पीएम बनते हो फॉर एग्जांपल, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आप क्या चेंज लाना चाहोगे? बहुत कुछ कर सकते हैं, बट आई थिंक एक कलाकार होने के नाते भी अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी फिल्म इतनी सेंसरशिप से होके गई, लेकिन OTT पे कोई सेंसरशिप नहीं है, यूट्यूब पे कोई सेंसरशिप नहीं है, हर तरह का मटेरियल इज़ एक्सपोज टू चिल्ड्रन अंडर एज एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक देयर शुड बी सम सेंसरशिप फॉर OTT। रूल्स तो थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए इनके लिए भी। क्या एक रीज़न का जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ ये फिल्म हमें बनानी है? इमरजेंसी अपने आप में इतना हमेशा जो है कंट्रोवर्सी में रहती है इमरजेंसी, या उसकी बातें होती रहती है, और हम लोग जो, मैं 86 बॉर्न हूँ, जो 86 87 में पैदा हुए हैं, उनको भी ये पता नहीं है कि क्या इमरजेंसी है। तो 75 में हुई थी, आगे की किसी जनरेशन को, तो ये मुझे लगा कि एक मुद्दा है जिसके बारे में लोग जानना चाहेंगे। कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? नेचुरली चैलेंजेस बहुत है। मिसेस गांधी का कैरेक्टर जब मुझे प्ले करना था, तो एक तो एज का बहुत बड़ा फैक्टर था, एल्डरली वुमन, फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज, फिर पूरा बैकड्रॉप, फिर पीरियड ड्रामा, ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने आंसर्स दिए Thank एंड you. ऑल द बेस्ट टू यू। और जाने से पहले आपका एक मैसेज आपके फैंस के लिए। मेरा मैसेज अपने फैन से यही है कि आप कृपया करके 17 जनवरी को जो है इमरजेंसी फिल्म देखें और फिल्म का आनंद लें, और आई होप आपको फिल्म बहुत अच्छी लगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल द बेस्ट। आप भी देखना फिल्म। पक्का पक्का, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।